बच्चों, आज क्लास 12 में नया चैप्टर है इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री। इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री किसे कहते हैं? वैद्युत रसायन क्या है? वैद्युत रसायन क्या है? रसायन विज्ञान की वह शाखा जिसके अंतर्गत रासायनिक ऊर्जा को वैद्युत ऊर्जा में तथा वैद्युत ऊर्जा को रासायनिक ऊर्जा में परिवर्तित किया जाता है। रसायन ऊर्जा को केमिकल एनर्जी चेंज टू रासायनिक ऊर्जा को किस में चेंज किया जा रहा है? इलेक्ट्रिक एनर्जी में चेंज कर रहा है। किस में? इलेक्ट्रिक एनर्जी में चेंज किया जा रहा है। इलेक्ट्रिक एनर्जी में रसायन ऊर्जा को किस में? वैद्युत ऊर्जा में तथा वैद्युत ऊर्जा को रसायन ऊर्जा में चेंज किया जा रहा है। उसे क्या कहते हैं आप? वैद्युत रसायन कहते हैं। केमिकल एनर्जी चेंज टू इलेक्ट्रिक एनर्जी, और इलेक्ट्रिक एनर्जी चेंज टू इलेक्ट्रिक एनर्जी चेंज टू केमिकल एनर्जी। केमिकल एनर्जी, ठीक है ना? उसे क्या कहते हैं आप? वैद्युत रसायन कहते हैं। क्या कहते हैं? तो रसायन विज्ञान की वह शाखा जिसके अंतर्गत रासायनिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में तथा विद्युत ऊर्जा को रासायनिक ऊर्जा में परिवर्तित किया जाता है, उसे क्या कहते हैं? वैद्युत रसायन कहते हैं। क्या कहते हैं? वैद्युत रसायन। अब आता है प्रतिरोध, रेजिस्टेंस, रुकावट। आपने ओम का नियम पढ़ा होगा। बी बराबर क्या कहते हैं? आई आर कहते हैं। तो आर बराबर क्या हो जाएगा? बी अपॉन आई। बी अपॉन आई, यानी कि प्रतिरोध की यहाँ से डेफिनेशन बनाएंगे। विभवांतर तथा किसी चालक तार के विभवांतर तथा धारा के अनुपात को, विभवांतर तथा धारा के अनुपात को क्या कहते हैं? प्रतिरोध कहते हैं। क्या कहते हैं? प्रतिरोध। जिसका मात्रक क्या होता है? ओम होता है। क्या होता? ओम। अगली हेडिंग है चालकता। क्या है अगली हेडिंग? चालकता। विद्युत प्रतिरोध के व्युत्क्रम को, विद्युत प्रतिरोध के व्युत्क्रम को चालकता कहते हैं, जिसे सी द्वारा प्रदर्शित करते हैं। सी बराबर क्या हो जाएगा? 1/R। सी बराबर क्या हो जाएगा? 1/R। मात्रक क्या हो जाएगा? मात्रक हो जाएगा आपका ओम इनवर्स, ओम इनवर्स या सीमेंस या महो। सीमेंस या महो, ओम इनवर्स या सीमेंस या महो। तो चालकता क्या कहलाएगी? विद्युत चालकता क्या कहलाएगी? विद्युत प्रतिरोध के व्युत्क्रम को चालकता कहते हैं, जिसे कैपिटल सी द्वारा प्रदर्शित करते हैं। अब आता है विशिष्ट प्रतिरोध। क्या आता है? विशिष्ट प्रतिरोध। विशिष्ट प्रतिरोध तो किसी चालक का जो प्रतिरोध होता है वो दो बातों पर निर्भर करता है। एक तो चालक तार की लंबाई, चालक तार की लंबाई
और उसके अनुप्रस्थ काट के क्षेत्रफल पर। किसी चालक तार का जो प्रतिरोध होता है वो दो बातों पर निर्भर करता है, एक उसकी लंबाई और उसके प्रतिरोध पर, नहीं, और उसके क्षेत्रफल पर। तो पहला पॉइंट है, किसी चालक का जो प्रतिरोध होता है उसके लंबाई के अनुक्रमानुपाती होता है। क्या होता है? लंबाई के अनुक्रमानुपाती होता है। दूसरा जो पॉइंट है, किसी चालक तार का जो प्रतिरोध है उसके अनुप्रस्थ काट के क्षेत्रफल के व्युत्क्रमानुपाती होता है। यानी कि जो चालक तार है उसका जो प्रतिरोध है उसके लंबाई के कैसा होगा? अनुक्रमानुपाती होगा, और अनुप्रस्थ काट के क्षेत्रफल के व्युत्क्रमानुपाती होता है। समीकरण नंबर 1 हो गया, समीकरण नंबर 2 हो गया। समीकरण 1 व 2 को मिलाने पर तो R प्रोपोर्शनल L/A। समानुपाती या व्युत्क्रमानुपाती का निशान हटाते हैं तो कोई चिन्ह आता है, तो R बराबर रो इंटू L/A। L/A तो रो बराबर क्या हो जाएगा? रो बराबर हो जाएगा R इंटू A/L। R इंटू A/L। तो यदि L बराबर क्या हो? 1 मीटर हो, A बराबर क्या हो? 1 वर्ग मीटर हो, तो रो बराबर क्या हो जाएगा? रो बराबर हो जाएगा R। यानी कि किसी चालक का जो विशिष्ट प्रतिरोध है वो प्रतिरोध के बराबर होगा। कब होगा? जब उस चालक तार की लंबाई 1 मीटर हो तथा उसके अनुप्रस्थ काट के क्षेत्रफल 1 वर्ग मीटर। तो यहाँ से हम विशिष्ट प्रतिरोध की परिभाषा बना सकते हैं कि किसी चालक तार के 1 मीटर लंबे तथा 1 मीटर अनुप्रस्थ काट के क्षेत्रफल का जो प्रतिरोध होता है वो विशिष्ट प्रतिरोध के बराबर होता है। किसके बराबर होता है? विशिष्ट प्रतिरोध के बराबर होता है। मात्रक क्या हो जाएगा इसका? विशिष्ट प्रतिरोध का मात्रक क्या हो जाएगा? रो बराबर क्या आया? R इंटू A/L। R का मात्रक क्या होता है? ओम। A का मात्रक क्या है? मीटर स्क्वायर अपॉन मीटर। तो 1 मीटर से 1 मीटर कट जाएगा तो ओम इंटू मीटर हो जाएगा, या ओम इंटू सेंटीमीटर भी कह सकते हैं। ओम इंटू सेंटीमीटर भी कह सकते हैं। अगला वीडियो में पढ़ेंगे आप विशिष्ट चालकता।